हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 अंक का गुणा है और ये जो है 2 अंक का गुणा है और ये 3 अंक का गुणा है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 अंक का गुणा करते हैं। गुणा करना है 3 का 5 में। 3 का 5 में गुणा करने का मतलब ये हुआ कि 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। तो देखिए दोस्तों, ये जो 15 है यही जो होगा आंसर होगा। ठीक, 15 क्या है? आंसर। ठीक, अब क्या करना है? 4 का 22 में आपका गुणा करना है। 4 को 22 में गुणा करना है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। पहले ये 2 है ना दोस्तों, इस 2 से पहले 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, जब इस 2 से हो गया तो अब इस 2 से भी होगा ना, तो 4 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना होगा? 88। ठीक, यानी 88 होगा। अब 125 का गुणा 5 से करना है, यानी 5 का पहाड़ा 5 बार पहले पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो 5 पचे 25 होता है। तो देखिए दोस्तों, आप 25 यहाँ मत लिख दीजिएगा, 25 इधर आप ना साइड में कहीं लिख दीजिए। ठीक है, याद रखने के लिए ये 25 यहाँ लिख दिए। तो ये 25 का ये जो 5 है ना दोस्तों, तो इस 5 को आप यहाँ लिखिएगा। ठीक, तो ये 5 का 5 से हो गया, 5 पचे 25 आया। लेकिन 25 की 5 लिखे, लेकिन ये 2 छूट गया दोस्तों। तो ये 2 है ना, ये जो 2 छूटा हुआ है, ये जब 5 का 2 से गुणा होगा ना दोस्तों, तो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे, 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 होगा। और ये 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, 2 बचा हुआ है, तो 10 2 12 हो जाएगा। तो 12 का 12 भी मत यहाँ लिख दीजिएगा, 12 आप इधर साइड में लिख दीजिए। ठीक, और ये जो 12 है ना दोस्तों, ये 12 की 2 लिखिएगा, ये 2। ठीक, तो 12 की 2 लिख देंगे। और ये जो 1 बच जाएगा ना हासिल 2, तो अब इस 5 का 1 के साथ जब गुणा होगा ना, तो ये जो है 1 उसके साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5 और 1 को इसको हम जोड़ना है तो 6 हो जाएगा। तो 625 जो है इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये 2 अंक का गुणा है। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए 234 का गुणा 32 से करना है। तो सबसे पहले ये 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 चौको कितना होगा? 8। इसी 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 त्रिका 6। इसी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 दूनी 4। ठीक, ये हो गया दोस्तों। अब ये 2 का सबके साथ हो गया। अब इस 3 का सबके साथ होगा। तो चलिए अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 चौको कितना होगा? 12 होगा ना। 3 चौको 12 होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो मान आएगा ना, ये 8 के नीचे नहीं लिखना है, 8 के नीचे काट देना है। ठीक, 8 के नीचे कुछ नहीं लिखना है। तो कितना हो गया? 3 चौको 12। तो 12 आपको डायरेक्ट 12 नहीं लिखना है, यहाँ पर 12 इधर साइड में लिख लीजिए। ठीक, ये 12 की 2 लिखिएगा दोस्तों। ठीक, और ये हासिल जो है ना, जब इस 3 का 3 के साथ होगा ना, तो ये हासिल उसके साथ जुड़ेगा। तो चलिए देखिए, 3 चौको 12 लिखे, तो 12 की यहाँ हम 2 लिख देते हैं। ठीक, हासिल ये जो बचा हुआ है अब इसके साथ होगा। देखिए कैसे, जब 3 का 3 के साथ जब गुणा होगा, तो 3 त्रिका कितना होगा? 9 और 1 को जोड़ेंगे ये, तो 10 होगा। तो लेकिन अब 10 को 10 भी मत लिख दीजिएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि अभी 1 अंक अभी बचा हुआ है ना दोस्तों, ये अभी ये 1 अंक बचा हुआ है। तो अभी 3 का फिर इसके साथ भी गुणा होगा, तो 1 अंक बचा हुआ है, इसीलिए वो उसके साथ फिर वो जुड़ेगा। तो 3 त्रिका 9 और 1 जो है इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 10 आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे साइड में, और 10 की 0 लिखिएगा। ठीक, 0 लिख दिए। अब क्या हो गया? ये 1 जो बच गया, अब हम लोग इसके साथ अब इसका गुणा करेंगे, तब इस 1 को जोड़ेंगे। तो 3 दूनी कितना होगा? 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, देखिए बता देता हूँ। आपको यहाँ जोड़ का निशान लगाना है, यानी धन का, प्लस का। अब इसको सबको जोड़ना है। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो 8 ऐसे ही उतर आएगा। 6 जो है और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक, 4 के नीचे 0 है, यानी 4 ही होगा। 4 में 0 जोड़ेगा तो कितना? 4 ही ना होगा, 7 ऐसे ही उतर आएगा। ठीक, अब इतना हो गया, ये इसका आंसर आ गया, आंसर। ठीक, यानी 7488 इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से एक और है हमारे पास गुणा, 3 अंक का गुणा है दोस्तों। ठीक है ना, तो 4212 में 123 का गुणा करना है। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले इस 3 का सबके साथ पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा।
और गुणा करना मतलब पहाड़ा पढ़ना यानी गुणा करना, फिर 2 का सबके साथ होगा और फिर 1 का सबके साथ होगा। जैसे यहाँ पर हुआ ना, ये 2 का आगे सबके साथ हुआ, फिर 3 का सबके साथ हुआ, तो ऐसे ही इसके भी ऐसी नियम है, इसका भी सबके साथ, फिर इसका सबके साथ, फिर इसका सबके साथ। तो चलिए हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 3 दूनी 6 होता है, इसके साथ हो गया। अब 3 का 1 के साथ होगा, 3 1 कम 3 होता है। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 होता है। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौको 12 होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आया। अब देखिए 3 का सबके साथ हो गया, अब इस 2 का भी सबके साथ करना है। तो 2 का पहाड़ा अब क्या पढ़ना है 2 बार, तो 2 दूनी 4। लेकिन याद रखिएगा जो 4 आया ना, इस 6 के नीचे नहीं लिखना है, 6 के नीचे काट देना है। जैसे यहाँ हम लोग काटे थे ना, वैसे यहाँ भी काट दिए। अब 2 दूनी 4 है, तो 4 आपको 3 के नीचे लिखना है। ठीक है, 4 लिख दिए। फिर 2 का पहाड़ा अब 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2 होगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 होगा। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौको 8 होगा। ठीक, अब इस 2 का सबके साथ हो गया, तो अब 1 का भी तो सबके साथ होगा ना, ये 1 बच गया है। अब तो 1 का भी पहाड़ा अब क्या पढ़ना पड़ेगा 2 बार। तो 1 का पहाड़ा देखिए दोस्तों, जितना बार पढ़ते हैं ना जो अंक से, तो उतना ही मान आता है। जैसे 1 का पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे तो 1 दूनम 2 होगा, मतलब 1 का 10 से भी पढ़ेंगे तो 1 दशम 10 होगा। 1 का पहाड़ा 50 बार पढ़ेंगे यानी 1 पचासम 50 होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, उतना ही आता है। तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूनम 2 होगा। लेकिन जो मान आएगा ना दोस्तों, तो ये जो है ना 4 के नीचे नहीं लिखना, 4 के नीचे कट का निशान देना है। और ये कट का निशान तो पहले से ऊपर है, तो इसके नीचे भी कट का निशान रखना है। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 का पहाड़ा 2 बार 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूनम 2 होगा, यहाँ लिख दीजिए। फिर 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 कम 1 ही होगा। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 1 दूनम 2 होगा। 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 1 चौको 4 होगा। अब क्या करना है आपको, देखिए बता देता हूँ। यहाँ जोड़ का निशान लगाना है और सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए दोस्तों 6 के नीचे कुछ नहीं है, कट है, यानी 6 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। 7 को आप लिख दीजिए। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। 8 2 को जोड़ेंगे, ये 2 बचा है, 10 होगा। 10 आप इधर साइड में लिख दीजिए, 10 का 10 नहीं लिखिएगा, 10 का 0 लिखेंगे दोस्तों। ठीक, अब एक जो है ना दोस्तों, ये 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 1 ये है 7, और इस 1 को अब इसके साथ जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब इस 1 को 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो, 9 होगा, और 9 को 2 को जोड़ेंगे तो 11। 11 के 11 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक अंक 4 जो है बचा हुआ है। तो 11 आप इधर साइड में लिख लीजिए। 11 के 1 लिखिएगा, तो 11 के 1 लिख दिए। हासिल जो 1 है ना दोस्तों, ये 4 को जब जोड़ेंगे 4 में जुड़ जाएगा। 4 और 1 हासिल है, ये जो बचा हुआ 1 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको 1 अंक और 2 अंक और 3 अंकों का गुणा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।